स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो कि आपको यहाँ पे चार्ट पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको जो भी करना है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर करे, अपने खुद से स्टडी करे, खुद से रिसर्च करे, उसके बाद ही जो करना है वो डिसीजन ले। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर अभी मोती सन्स ज्वेलर्स का आपको यहाँ पे चार्ट का स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है। 9 जनवरी आपको यहाँ पे आज की डेट देखने को मिल रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें से हर एक कैंडल 5 मिनट की है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 11 बज रहे हैं, 11:12 होरे हैं। 9 जनवरी 2024 का आज का टाइम है। एंड यहाँ पे स्टॉक में आपको 18.43% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। वैसे ये स्टॉक को मैं मतलब ज्यादा देखता नहीं, क्योंकि मतलब ये स्टॉक अंधाधुंध मतलब कुछ यहाँ पे भागते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्टॉक में सर्किट में काम होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 4 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें अपर सर्किट लगा था। उसके बाद यहाँ पे 5 तारीख को भी आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली अपर सर्किट में था। उसके बाद 8 तारीख का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मतलब स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद एक ही रेंज में थोड़ा सा ऊपर जाकर कंसोलिडेट करते हुए क्लोज हुआ। एंड 9 तारीख का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। यहाँ पे मतलब कल के ही लेवल पर, कल के क्लोजिंग के लेवल पर कहीं पर तो ओपन होकर ये आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो सर्किट्स में ही ज्यादातर ये स्टॉक आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड प्लस मतलब इनके प्रोमोटर्स पर किसी तरह का केस चल रहा था। अगर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। ये यहाँ पे काफी कम डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जस्ट आईपीओ आया था इसका, दिसंबर मंथ में आईपीओ आया था। देख सकते हो 26 को इसकी लिस्टिंग थी। एंड उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा ये नीचे आया लोअर सर्किट में, शायद 2-3 लोअर सर्किट लगे होंगे। एंड उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये मंडे के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे आज का कैंडल देख सकते हो 8 तारीख का। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 20% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो स्टॉक कंटिन्यूसली सर्किट्स में ही काम करते हुए आपको ये देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद हमें कुछ चीजें चेक करनी है, इसके फंडामेंटल कैसे क्या नहीं, क्योंकि मतलब जब किसी ऐसे स्टॉक को कंटिन्यूसली सर्किट लगता है, ठीक है, तो या तो मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी रहती है या फिर मिड कैप कंपनी रहता है। एंड यहाँ पे ऑपरेटर्स का यहाँ पे धोखा भी हो सकता है। तो इसलिए काफी संभल कर चले। मैं तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ। आपका डिसीजन अलग रह सकता है, आपका एनालिसिस अलग रह सकता है, आपकी स्टडी अलग रह सकती है। तो आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इसी वीडियो में हम यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस देखने वाले हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स एंड बाकी रेटेड सारी रिजल्ट्स हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम डेटा देख लेते हैं, ये कंपनी क्या काम करती है एंड कितनी रिजल्ट्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आपको डेटा देखने को मिल रहा होगा। इस्टेब्लिश्ड इन 1997 और अक्टूबर के 1997 में मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड सेल्स गोल्ड सेल करते हैं, डायमंड सेल करते हैं एंड कुंदन ज्वेलरी एज वेल एज उसके बाद यहाँ पे अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं। तो मोती सन्स ज्वेलर्स जो कि नाम में ही ज्वेलर्स है, तो ये ज्वेलरी रिलेटेड इनका काम चलता है। गोल्ड डायमंड एंड अदर तरह की इनकी ज्वेलरी में इनका काम चलता है। ये पर्ल्स भी सेल करते हैं, पर्ल्स यानी कि मोती अलग अलग तरह के। उसके बाद सिल्वर प्लेटिनम एंड अदर मेटल्स में भी मतलब ये शायद ज्वेलरी या फिर और कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ज्वेलर है, ज्वेलरी रिलेटेड कारोबार इनका चलता है। तो ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बाय द वे अगर मतलब इसका कंपैरिजन मुझे अगर किसी कंपनी के साथ करना है तो किसके साथ करना चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। थोड़े से हम एक्स्ट्रा डिटेल्स देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, इनकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाइड रेंज है इनकी, ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन वेरियस ज्वेलरी लाइन्स। ओके, ओवर यहाँ पे देख सकते हो 3 लाख प्लस या फिर 3 लाख के आसपास इनकी डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा डिजाइन्स आपको इनके मतलब देखने को मिल रहे हैं। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्टोर्स की अगर बात करें तो 4 शोरूम्स है यहाँ पे, 4 शोरूम अंडर द मोती सन्स ब्रांड इन जयपुर। ओके, मोती सन्स में मतलब जयपुर में इनका ब्रांड है जिसका नेम है मोती सन्स। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो कि मतलब इनका मेन ब्रांड नेम भी है। तो जयपुर राजस्थान में एक है। उसके बाद यहाँ पे मोती सन्स टावर है लोकेटेड इन हाई स्ट्रीट ऑफ टोंक रोड जयपुर में। उसके बाद शोरूम एट टोंक रोड स्पैन्स एरिया ऑफ 16,002 स्क्वायर फीट हैज 3 फ्लोर। तो जयपुर में मतलब ये जो टोंक रोड पर इनका जो शोरूम है ये काफी बड़ा है, 3 फ्लोर का है, प्लस 16,002 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे मतलब एरिया वो उसका देखने को मिल रहा है। उसके बाद द मोस्ट रिसेंट आउटलेट जो कि इन्होंने 2021 में खोला है, तो वो कहाँ पर है, नेबरहुड ऑफ वैशाली नगर, ठीक है।
एफ्लुएंट नेबरहुड ऑफ वैशाली नगर, तो ये शायद उसी के आसपास का कहीं पर तो एरिया रहेगा। रेवेन्यू हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन देखेंगे। गोल्ड ज्वेलरी में 82% इनका मतलब काम चलता है, सिल्वर ज्वेलरी में 9% का काम चलता है, डायमंड एंड जेम्स में भी ये 9% के आसपास आपको काम करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल लोग कहाँ से लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ज्वेलरी थर्ड पार्टी सप्लायर लोकेटेड अक्रॉस इंडिया, तो थर्ड पार्टी के साथ भी ये लोग काम करते हैं। ये क्या करते हैं, MJL प्राइमरीली सोर्सेस फिनिश्ड ज्वेलरी, यानी कि रेडीमेड ज्वेलरी ये लोग मतलब बनाकर लेते हैं थर्ड पार्टी ज्वेलर से। It engages artisans work basis, has manufacturing facilities located at Jaipur, Rajasthan for diamond and gemstone stored jewelry। तो जयपुर से एंड जयपुर में राजस्थान में इनका मेन काम आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं से आसपास से ही मतलब वही के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से मतलब ये लोग माल उठाते हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। द कंपनी आउटसोर्स मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड वेरियस आर्टिसंस, तो ये कंपनी खुद से मतलब ऑर्नामेंट्स या फिर बाकी सारी चीजें नहीं बनाती, ये इन्होंने ये काम आउटसोर्स कर दिया है, यानी कि इनका जो मेन, ठीक है, ये सिर्फ सेलिंग करते हैं, ये आप चाहे तो ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे ये लोग सिर्फ सेल करते हैं। रेवेन्यू बिफोकेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो सेगमेंट वाइज में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में यहाँ पे 12.5 है, एंड ट्रेडेड गुड्स, ठीक है, यानी कि ये लोग जो बनाते हैं ये 12.5% से मतलब इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से सिर्फ 12.5 मतलब ये खुद बनाते हैं या फिर मतलब किसी को सोर्स करते हैं देने के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, रेडीमेड जो लोग मतलब रेडीमेड ये सिर्फ बेचने का काम करते हैं, तो वहां से इन्हें 87.5% का रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन प्रेजेंस भी इनका है, ये हम वेबसाइट भी चेक करने वाले हैं ताकि इनके मतलब बिजनेस के बारे में हम और थोड़ा सा जान पाए। ऑनलाइन सेल्स कमांडेड इन 2018 एंड अरेंजेस वर्चुअल अपॉइंटमेंट, ओके, वर्चुअल अपॉइंटमेंट भी ये लोग देते हैं। प्रोडक्ट ऑफर टू, यानी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी प्रोमोटर्स, तो 77 करोड़ का यहाँ पे प्रोमोटर्स के ऊपर शायद कुछ मतलब केस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन आया है नहीं अब तक, तो मुझे तो अपडेट नहीं है, लेकिन शायद अब तक नहीं आया, या फिर अगर किसी को इसके बारे में, इस केस के बारे में क्लियरिटी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद कंटेंट लायबिलिटी ऑफ स्टूड ऑफ 11.34 करोड़ एट जून 30/23, ठीक है, जून 30/2023 को होकर भी काफी टाइम हो चुका है, तो उसका आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर किसके पास इस न्यूज का अपडेट है तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो अब तक इसके बारे में अपडेट नहीं मिला है या फिर किसी तरह की न्यूज नहीं मिली है। तो आईपीओ की डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, 151 करोड़ इन्होंने आईपीओ के जरिए जुटाए थे, जो कि लास्ट के दिसंबर में आया था। तो ये मतलब यूज किस लिए करने वाले थे, लोन के रिपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि अपने बिजनेस को और अच्छा और बढ़ाने के लिए, एंड जनरल कॉर्पोरेटर पर्पज, जो कि मतलब एक ईटीसी टाइप वाला मतलब रहता है कि बाबा और कुछ छोटे मोटे कामों के लिए ये लोग यूज करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इनके थोड़े से नंबर्स क्या चल रहा है क्या नहीं। 154 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, 17.40% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहे हैं। 1518 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 154 के आसपास प्राइस चल रहा है, 154 का ही हाई आपको आज का देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब ये अभी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कह सकते हो कि शायद कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास अभी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। 87.1 के आसपास आपको मतलब एक साल के अंदर का लो देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये लो एक साल के अंदर का नहीं, शायद रिसेंट के कुछ दिनों के अंदर का रह सकता है। स्टॉक का पी आपको 68.3 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बुक वैल्यू यहाँ पे नहीं है, अपडेट नहीं हुई शायद। आरओसी यहाँ पे 16.5, आरओई आपको 17.6% के आसपास देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 10 की देखने को मिल रही है, तो फेस वैल्यू 10 है, यानी तो चाहे तो इस स्टॉक में स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन आ सकता है। वो कंपनी के डिसीजन के ऊपर रहता है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर रहता है कि उन्हें देना है या नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स के मर्जी के ऊपर नहीं रहता, ठीक है। तो फेस वैल्यू 10 है, तो इनके मतलब 10 टुकड़े हो सकते हैं स्टॉक के, 5 भी किए जा सकते हैं फेस वैल्यू 2 रखकर। तो मिनिमम 1 रहनी चाहिए फेस वैल्यू, मैक्सिमम आप यहाँ पे मतलब 10 के हिसाब से आपको चीजें देखने को मिलती है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अभी हम यहाँ पे पी कंपेयर करना है, यहाँ पे पी देख सकते हो 68.3 अभी का लेटेस्ट का पी देखने को मिल रहा है। पी रेशो पर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 5 सालों का तो डेटा यहाँ पे है नहीं, हम यहाँ पे 6 महीने का भी मतलब डेटा देखने को जाएंगे तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, 1 महीने के अंदर का ही डेटा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट 26 दिसंबर को तो लिस्टिंग हुई है, तो उस टाइम पे 30 के आसपास पी चल रहा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, उसने पी ने जो लो लगाया था तो वो आपको यहाँ पे चेक करना है, तो उस टाइम पे 27.3 के आसपास पी का लो देखने को मिल रहा है। एंड जो पी का हाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 43.2 के आसपास आपको पी का हाई देखने को मिल रहा है 9 जनवरी
24 करोड़। ठीक है, अभी जो पी है जो कि 68.3 है, तो वो आज के मतलब प्राइस से अपडेटेड है, जो कि मतलब 17-18% की जो कुछ यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से आपको ये 68 का अभी का पी देखने को मिल रहा है, जो कि इस चार्ट पर भी अपडेट होगा, लेकिन कब होगा, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा आज का, उसके बाद ये अपडेट होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अपने पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से छोटा सा ही मतलब ड्यूरेशन है परफॉर्मेंस का, लेकिन पी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास इसके ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स में यहाँ पे अब तक कोई पॉइंट जनरेट नहीं हुआ है। पेयर कंपैरिजन में डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी में आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 का सेक्टर इसका सिर्फ मतलब इस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी एक ही हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटन का नाम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि 3,31,681 करोड़ का मार्केट कैप है टाइटन का, एंड उसका पी अभी 100 के आसपास चल रहा है। सीएमपी प्राइस चल रहा है 3,736 के आसपास। मोती सन्स इसमें काफी नीचे आता है 1,517 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। पीसी ज्वेलर्स इसके ऊपर है, उसके बाद ये सैनको गोल्ड है, वैभव ग्लोबल है, राजेश एक्सपोर्ट्स है, कल्याण ज्वेलर्स है। तो कल्याण ज्वेलर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, टाइटन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। टाइटन का गोल्ड में या फिर ज्वेलरी में काम करने वाला कौन सा ब्रांड है, मुझे आप नीचे कमेंट करके बता दो। ठीक है, अगर आपने ये बता दिया तो आप क्या मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी खासी एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो सही जानकारी है। तो वो तो आप मुझे बताओ कि टाइटन का कौन सा ब्रांड है जो ज्वेलरी में काम करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हम पी कंपेयर करने वाले थे। टाइटन का 100 है, इसका 68 है, कल्याण का 75 है। तो अपने सेक्टर के लीडर्स के हिसाब से तो इसका पी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। टाइटन का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 916 करोड़ का है, कल्याण का 134 करोड़ का है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से क्या मतलब ये पी आपको ज्यादा लगता है, नीचे मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स भी है, राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल, ऐसी कुछ चीजें, सैंको गोल्ड भी 35, 55। तो इससे तो मतलब ये इसका पी ज्यादा ही है। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो सेक्टर से कंपेयर करें तो ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम के आसपास इसका पी देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अभी हमारे पास एक ही रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है चेक करने के लिए। तो ठीक है, सेल यहाँ पे जून 2023 के क्वार्टर में कितना हुआ था, 86 करोड़ डॉट 73 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जिसमें से खर्चा कंपनी ने किया 74 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, यानी कि इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद 12.58 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। तो ये अपने सेल के कितने परसेंट था, तो 14.50% था, जो कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। ये आप यहाँ पे कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.50% है। अदर इनकम यानी कि जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर अगर किसी और सोर्स से किसी और जगह से पैसे आते हैं इन्हें, तो उसे अदर इनकम में ऐड किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 3 लाख के आसपास अदर इनकम है, जो कि प्लस होगा। इंटरेस्ट वाली चीज, अगर इनके ऊपर किसी तरह का लोन है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट इसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 12.58 में मैं आपको दिखा देता हूँ, 12.58 में ये 3 लाख प्लस हो जाएगा अदर इनकम वाला। उसके बाद ये इंटरेस्ट जो है ये माइनस हो जाएगा 4.83 वाला। उसके बाद डिप्रेसिएशन भी माइनस हो जाएगा 42 लाख वाला। ठीक है, तो ये सब को मतलब मिलाकर घटाकर यहाँ पे देख सकते हो 7.36 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा, क्योंकि प्रॉफिट क्या है टैक्स देना पड़ेगा। तो 25.54% का टैक्स देने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि 5.84 करोड़ का आपको 5.48 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो आने वाले क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। जब मतलब अभी ये Q2 का रिजल्ट है, ठीक है, जून 23 यानी Q2 का रिजल्ट। अभी Q3 के रिजल्ट आएंगे, दिसंबर महीना ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अभी जनवरी की 9 तारीख है। तो देखते हैं इनके रिजल्ट्स कब आते हैं, तो उसके साथ हम जब इसका कंपेयर करेंगे तब हम इसके ग्रोथ के बारे में पता लगा पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में चलिए यहाँ पे एटलीस्ट मतलब 2-3 इस साल का आपको डेटा देखने को मिल रहा है। मार्च 2019 में देख सकते हो 223 करोड़ का आपको सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि 2013 हो गया। उसके बाद 314 हो गया, थोड़ा सा कम हो गया था 21 में, 22 में बढ़ गया, एंड 23 में देख सकते हो 366 करोड़ का। तो सेल्स थोड़ा सा वोलाटाइल करके ऊपर जा रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, लेकिन सेल्स में इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है वैसे तो उस हिसाब से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, 19 करोड़, 31 करोड़, 39 करोड़ एंड 49 करोड़। तो इस हिसाब से भी मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तेजी है। डायरेक्टली हम आते हैं नेट प्रॉफिट पर, 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 22 करोड़। तो ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में एनुअल परफॉर्मेंस ना थोड़ा सा अच्छा है, एनुअल परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये चीज मतलब अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें बोरिंग देखनी है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स एसेट देखनी है, तो कितने फिक्स एसेट एंड रिजर्व्स देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 29 करोड़ के आपको रिजर्व्स पहले देखने को मिल रहे थे 2019 में, जो अभी हो चुके 72 करोड़ के। तो कह सकते हो कि यहाँ पे रिजर्व भी आपको अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि 1 साल का था वो अच्छा है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी देख सकते हो, यहाँ पे कर्जा कंपनी ने कम किया है थोड़ा सा, 19 करोड़ का था वो अभी 13 करोड़ का हो चुका है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख सकते हो 135 करोड़ का था, जो अभी हो चुका है 150
2 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती क्योंकि इसे 1 साल के अंदर सेटलमेंट किया मतलब किया जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो वो आप यहाँ पे कह सकते हो कि काफी अच्छे खासे मतलब क्वांटिटी में मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग ये लोग अच्छे से मतलब कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिक्स एसेट में आपको यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 15 करोड़ का पहले था जो अभी हो चुका है 7 करोड़ का। तो फिक्स एसेट थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लैंड जो पहले 1 करोड़ की थी, जो उसके बाद ये 14.40 करोड़ की हो गई, जो 9.93 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है। प्लांट मशीनरी में इनका 1.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी ये क्या है, व्हीकल्स में इनका 5.39 करोड़ का मतलब एसेट देखने को मिल रहा है। ये है कंप्यूटर्स, उसके बाद कुछ इंटेंजिबल एसेट 0 देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रॉस ब्लॉक में अगर आप देखते हो तो 19.43 करोड़ एंड ये अभी हो चुका है 20.53 करोड़। फिर भी फिक्स एसेट जो थे उसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर ना मुझे अगर कभी ये शेयर खरीदना रहा ना तो मैं कब खरीदूंगा, जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे। एंड Q4 के रिजल्ट्स में मतलब कब क्या होता है, जब आईपीओ आता है ना तो आईपीओ के टाइम सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन आईपीओ खत्म होने के बाद असली परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि मतलब कैसे क्या नंबर्स मतलब चल रहे हैं, क्या कुछ एडजस्टमेंट था। तो ये सारी चीजों का आईपीओ के बाद पता चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आईपीओ मतलब आ चुका है, तो अभी आने वाला रिजल्ट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोमोटर्स देख सकते हो 66% के प्रोमोटर्स है। एफआई ने 7.47% माल उठाया है। 0.46% डीआई के पास है। पब्लिक के पास 26.08% का आपको यहाँ पे माल देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स में यहाँ पे कौन कौन है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। छाबरा फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले फैमिली देख लेते हैं। नमिता छाबरा, संदीप छाबरा, संजय छाबरा, एचयूएफ, काजल छाबरा, लक्ष्य छाबरा। तो ये जो कुछ भी आपको मतलब छाबरा फैमिली देखने को मिल रही है, इनके नेम्स आप गूगल पर या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे कि इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना है, मतलब इनका जॉब रोल क्या है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिंक्डइन पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कुछ मेन प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं। मोती सन्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 18.57% की हिस्सेदारी है। संजय छाबरा जी भी आपको यहाँ पे मेन में देखने को मिल रहे हैं 14.46% की हिस्सेदारी के साथ। मोती सन्स एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 7.48% की हिस्सेदारी। मोतीलाल संदीप छाबरा एचयूएफ जो कि 6.52% की हिस्सेदारी। तो ये कुछ आपको मेन प्रमोटर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके पास मेन प्रमोटर्स में आप किस किस को पकड़ सकते हो, जिनके पास 1% से ज्यादा की या फिर 0% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। संजय छाबरा, संदीप छाबरा, नमिता छाबरा, संदीप छाबरा, ये सारी इस लिस्ट में आते हैं। तो मैं एक बार सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप चाहे तो मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले सको। चाहे तो आप इन्हें सर्च कर सकते हो लिंक्डइन या फिर गूगल पर। एफआईएस के नेम अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। वह यहाँ पे ज्यादा डेटा हमें देखने को नहीं मिलेगा। 1 महीना ही मतलब ये 1 महीना 6 महीना ये सब कुछ मतलब एक ही रहेगा। 1 महीने से मैक्स का परफॉर्मेंस पूरा एक ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट होकर ही सिर्फ यहाँ पे 1 महीना आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। एक दिन का परफॉर्मेंस में यहाँ पे मैं एक बार मतलब इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं क्या अभी हालत चल रही है। 18.55% की तेजी है एक दिन में। 5 दिनों की बात करोगे, ओके ये शायद क्लिक नहीं हुआ। 5 दिनों का दिख नहीं रहा क्या, ओके आ गया। 38% आपको देखने को मिल रहा है। 1 महीने की बात करोगे तो 50% की रिटर्न है। एंड मतलब इसके आगे का सब सेम ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट होकर भी मतलब उतना टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। तो उसके बाद अभी हम आएंगे इनके वेबसाइट पर। मैंने ओपन करके रखी थी वेबसाइट, थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लग रहा है। तो रिडिफाइनिंग द रॉयल इंडियन हेरिटेज, क्लिक टू रजिस्टर, यहाँ पे छोटा सा ये इसका आइकॉन है, ये मैं आपको मतलब ये कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एड टाइप कुछ चल रहा है जो कि हमें नहीं देखना, कॉपीराइट इशू आ सकता है। वुमन, मेंस, किड्स, गिफ्टिंग, तो ये सारे आपको इसमें मतलब काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और बेस्ट सेलर्स में देख सकते हो डायमंड एंगेज्ड बैंड फॉर हिम, ओके, पर्सनलाइज्ड एंड इविल आई डायमंड ब्रासलेट, डेलिकेट ब्लू डायमंड होप। तो ऐसे सारी चीजें आपको चाहे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। द आर्ट ऑफ नॉट डायमंड पर्ल इयर रिंग्स, ठीक है, पावर पैकिंग गोल्ड डायमंड। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिटी प्लीजिंग गोल्ड डायमंड फैंसी रिंग, शॉप बाय कलेक्टर्स में आप यहाँ पे नीचे चेकआउट कर सकते हो। ओके, वेबसाइट थोड़ा सा हैंग हो रही है, शॉपिंग रिलेटेड ही थोड़ा वेबसाइट है, ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के पेंडेंट्स, रिंग, सिल्वर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट तो हिल नहीं रही, मैं आपको ये मतलब ऊपर की चीजें ही दिखा देता हूँ। शॉप बाय कलेक्शन, ओके, ये क्या हो गया अभी इसको, ओके वेबसाइट हैंग हो चुकी है लिटरली। ओके, यहाँ पे मतलब कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो शिपिंग एंड रिटर्न रिलेटेड भी इनकी सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मोती सन्स एट योर सर्विस में, ओके, बाय द वे इनका वर्चुअल स्टोर एंड वर्चुअल अपॉइंटमेंट रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो द आइकॉनिक गिफ्ट बॉक्स, यानी कि किसी को गिफ्ट बॉक्स के मतलब इसमें आप पैक करके दे सकते हो, किसी के बर्थडे पर डायरेक्ट मतलब एज ए गिफ्टिंग में आप उन्हें दे सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इनके ब्रांड नेम्स, अलग अलग ज्वेलरी से रिलेटेड ब्रांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम,
ये सारी चीजें ओके। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जयपुर में जो मतलब राजस्थान में जो कुछ इनका शोरूम है वो मतलब वहाँ पे काफी बड़ा देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। ब्लॉग है, उसके बाद यहाँ पे कंसल्ट आउट ज्वेलरी स्पेशलिस्ट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक वर्चुअल अपॉइंटमेंट चाहे तो आप यहाँ पे मतलब कर सकते हो। अलग अलग तरह के ज्वेलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये तो सारी चीजें हो गई। मुझे एक और चीज चेक करनी है यहाँ पे, एंड वो थैंक के यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में, रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीजें है। अबाउट अस में चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हमें एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एमएस ग्रुप देख सकते हो, तो कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हुई है जो चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो ज्वेलरी में ये लोग काम करते हैं। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट के बारे में हमें जो देखना था, मिस्टर संदीप छाबरा एंड संजय छाबरा, तो इन दोनों की भी मतलब ये फिक्स है शायद, तो ये इनके मतलब मेन प्रोमोटर्स में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, सेम चीजें यहाँ पे आउटलेट के बारे में वही चीजें लिखी हुई है जो कि हमने स्क्रीन पर पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। इवोल्यूशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कब से क्या एंड बाकी सारी की चीजें हैं। विजन एंड मिशन में चाहे तो ये चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ठीक है, इन शॉर्ट ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस है। तो ये था मोती सेंस ज्वेलरी रिलेटेड एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो, क्योंकि ये स्टॉक 17 to 18% रन कर रहा है, अच्छी तेजी दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस वाला चेक किया जाए। तो उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।